ऊद हमसफ़र रिकमेंडेड फॉर ऑल सीज़न। कोई भी फेस्टिव सीज़न हो, अगर आप किसी भी सीज़न में लगाना चाहें, फेस्टिव सीज़न में आप ऊद हमसफ़र लगा सकते हैं, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऊद टबाक। क्या ये मैंने ऑर्डर किया था? ऊद टबाक 3 ml किया था। अरे वाह, अरे वाह, लगाना ही पड़ेगा मुझे। नाम से आप समझ रहे होंगे कि बहुत स्ट्रांग होगा, ऊद और टोबैको कैसा होगा, लेकिन ये तो बिल्कुल ही लाइट है। हम्म। अगेन ऐसा लगता है कि हल्का सा एक आपको हल्की सी एक शमामा की हिंट मिल रही है। स्पाइसेस हैं, नॉन स्कैंकी ऊद का एक यहाँ पर एक टच है, विंटर सेंट्रिक। समर्स के लिए चाहे तो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको विंटर्स के लिए रखना चाहूँगा। टोबैको का एक हल्का सा टच मिल रहा है, काफ़ी कुछ है इसमें, स्पाइसेस हैं हल्के। तो चलिए, ये हो गए अतरवर्ल्ड सोनार बांग्ला के कुछ प्रोडक्ट्स। और मैं आता हूँ ये स्विस अरेबियन मुखल्लत मलाकी, ये कैसा है? तो ये जो झोला जक्कड़ है, इसको इधर ही रखते हैं। इसमें कुछ और है क्या? एक रह गया। नहीं, ये नक्शजोया ही है। चलिए ठीक है। तो अब स्विस अरेबियन मुखल्लत मलाकी को अनबॉक्स करते हैं। इसको हम लोग अनबॉक्स करेंगे। नाइस प्रेजेंटेशन। ये कुछ ऐसे बॉक्स में है, और प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, काले कपड़े में लिपटा हुआ। ये है स्विस अरेबियन का मुखल्लत मलाकी, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, 25 ml। 25 ml ये मैंने वैसे राजवर्धन सिंह से लिया था। इनका डिटेल्स मैं यहाँ पर स्क्रीन पे कहीं लगा दूंगा। डिवाइन फ्रेग्रेंसेस बाय राज, ये उनके ओनर हैं। आहा हा हा, आहा हा मीन्स मुझे काफ़ी पसंद आया। चलिए, अब इसको स्किन पे भी लगा के देखते हैं। मोमेंट ऑफ ट्रुथ। काफ़ी अच्छा है, कल के लिए प्रबल दावेदार। वेरी नाइस। अब ये देखिए, ये लगभग 3500 रुपये के आसपास का आता है। मैं प्राइस स्क्रीन पे लगा दूंगा कहीं पर, जिस प्राइस पे मैंने लिया था। हो सकता है कि प्राइस ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि अभी देखिए सब चीज़ महंगा होने वाला है ऑयल की वजह से। तो ये है मेड इन यूएई, आप ऐसे देख सकते हैं। 25 ml। और मैंने एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब से मुखल्लत मलीकी परचेज़ किया था, तो उस वहाँ पर मुझे कुछ ऐसे ही कुछ खुशबू मिली थी। काफ़ी अच्छा है।
अब इस तरह के जो अतर है दोस्तों, ये देखिए, मैं तो इसको नेचुरल मान के नहीं चल रहा, 100% नेचुरल तो नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसे अतर है तो ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। मास प्लीजिंग किस्म का एक प्रोफाइल है, आप इसको सालों भर लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, क्वांटिटी भी अच्छी है। महंगा है, आप कह सकते हैं कि हो सकता है कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हों, क्योंकि देखिए 3500 के आसपास का है ये। और ये सब जो आपको अतरवर्ल्ड सोनार बांग्ला के जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे 100% नेचुरल रहते हैं। और ये 3 ml मान लीजिए, ये 500 600 400 500 600 700 ऐसे कुछ प्राइस के रहते हैं। अब ये नहीं पता मुझे कि इसमें कितना सिंथेटिक है कितना नेचुरल है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि मिक्स होना चाहिए, मिक्स मीडिया टाइप होना चाहिए, लेकिन अच्छा है। रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड फॉर ऑल सीज़न। स्विस अरेबियन मुखल्लत मलाकी, इसने मुझे सरप्राइज़ किया। मैं मान के चल रहा था कि थोड़ा सा सिंथेटिक होगा, ओवरली सिंथेटिक होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नेचुरल भी हो सकता है। मैं यहाँ पर ये नहीं पता कर पा रहा है कि ये 100% नेचुरल है या फिर ये मिक्स मीडिया है। ये इतना अच्छे से ब्लेंड किया हुआ। गुड। तो चलिए, अभी हम लोग आते हैं एक इंडियन ब्रांड पर जिन्होंने मुझे कुछ भेजा है, तो इनके प्रोडक्ट्स की भी बात कर लेते हैं। एलिसियन नाम है इस ब्रांड का। मैं यहाँ पर कहीं उनके वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। वैसे इनके प्रोडक्ट्स तो सिंथेटिक हैं, तो ये देखिए कि कुछ ऐसे कुछ रोलर्स आपको मिलेंगे। अबाउट एलिसियन, एलिसियन के बारे में आप देख सकते हैं क्या है। थैंक यू कार्ड है ये। और ये क्या है, फ्रेग्रेंस को किधर लगाना है, कैसे लगाना है, अतर को। तो चलिए, इनका जो बॉक्स है उसको ओपन करते हैं। इसको मैंने एक बार वैसे लगाया है, तो बस आपको बताऊंगा ये कैसा स्मेल करता है। तो ये देखिए, इनका बॉक्स कुछ ऐसा है। प्राइस यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं। आई थिंक ये एमआरपी है, इससे शायद आपको कम में ही मिल जाएगा। इनके वेबसाइट पर आप विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, तो चलिए, पैकेजिंग इज़ गुड। कुछ ऐसे पैकेजिंग में इनका आता है प्रोडक्ट। और मोर, ये एक कैप है, इसको हटा के आप रोलर्स लगा सकते हैं। ये एक सिट्रसी एक प्रोफाइल है, सिट्रसी अतर है। इसको मैंने लगाया था, अच्छा है, आप इसको लगा सकते हैं। ये सारे नेचुरल नहीं है, तो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे आपके लिए। वेलिनॉर, ये एक फ्रूटी फ्रूटी किस्म का है। वेलिनॉर देख लीजिए, ऐसा है। आप यहाँ पर अगेन रोलर लगा सकते हैं। वैसे इनका एक बड़ा एक क्वांटिटी भी आता है, ये तो खैर आई थिंक ये 1 तोला है। इससे बड़े क्वांटिटी में भी वो देते हैं, उसमें डिपस्टिक रहता है। वो भी है मेरे पास, वो अभी मैंने कहीं रखा है। तो अब इसको भी, एम्बर लीफ, ये ऐसा है कुछ। एम्बर लीफ, ये नहीं, ये 6 ml की क्वांटिटी, मैंने 1 तोला बोला, ये 6 ml यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। ये भी अच्छा है। जिनको लॉन्ग लास्टिंग अतर चाहिए, जिनको मतलब नहीं है कि नेचुरल है नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये। एक सिट्रसी सी प्रोफाइल है, कुछ फ्रूटीनेस में यहाँ पर मुझे मिल रहा है। हल्का सा मैं लगा के भी देखता हूँ। ऐसा लगता है कि फ्रेंच परफ्यूमरी को अपने अतर के फॉर्म में इसको बनाया है। काफ़ी कुछ यहाँ पर मिल रहा है। अच्छा है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनके प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे। देखिए, अगर आप कपड़े पर लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है। स्किन पर मैं फिर भी कहूँगा कि आप केयरफुल रहिए, लेकिन इन्होंने बोला कि ये इनके प्रोडक्ट्स स्किन सेफ़ हैं। ये क्या है, नाइट फ्लेम, नाइट फ्लेम है ये। अ,
आप वैसे इसको कैप को हटा के ये रोलर्स लगा सकते हैं। और डिपस्टिक भी आता है, डिपस्टिक वाला भी इनका यूनिट आता है, वो दूसरा है, इससे बड़ी क्वांटिटी है शायद। दिस इज़ ऑल्सो गुड। ये एक स्पाइसी किस्म का है, बहुत ओवरली स्पाइसी नहीं है। यहाँ मुझे लौंग के हिंट्स मिलते हैं, क्लोव, लेकिन ओवरली स्पाइसी नहीं है। क्रीमीनेस भी आपको यहाँ पर मिलेगा, कुछ फ्रूटीनेस भी यहाँ पर मिलता है नाइट फ्लेम में। वेरी गुड। तो देखिए, अब जैसे कि मैंने बोला कि मुझे नेचुरल अतर लगाना पसंद है, वो पसंद है क्योंकि मैं स्किन पे लगाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। लेकिन अगर आपको कुछ कपड़ों पर लगाना है, आपको कुछ लॉन्ग लास्टिंग लगाना है, आप ट्रेडिशनल अतर जैसा कुछ नहीं चाहते, आप कुछ फ्रेंच स्टाइल में चाहते हैं, तो आप एलिसिन की तरफ जा सकते हैं। इसका क्या है कि नाइट फ्लेम में आपको थोड़ा सा वो लॉन्ग वाली खुशबू ज़्यादा मिलती है, प्रोमिनेंट मिल के आती है, और आपको कुछ फ्रूटीनेस मिलता है, कुछ क्रीमीनेस मिलता है, तो दिस इज़ रिकमेंडेड। जो यंग लोग हैं, मैं कहूँगा कि उनको ज़्यादा पसंद आएगा, इवन कि मैच्योर मेन पे भी अच्छा लगेगा ये, जैसा आपका टेस्ट है। एक इनका एक सेट है, आप इस सेट की तरफ देख सकते हैं, आप निराश नहीं होंगे। तो अभी इनके प्राइसेस मुझे लगता है कि अच्छे प्राइस पर ये इन्होंने प्राइस किया है, आप इनके वेबसाइट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तो हो गए कुछ अनबॉक्सिंग। हाँ, अब मैं एक और अतर की तरफ आता हूँ। ये हसनउद का है समर कॉम्बो। हसनउद का कुछ पैकेजिंग चेंज हुआ है, इसको मैंने अनबॉक्स ऑलरेडी कर लिया था आपको दिखाने से पहले, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा है। ये वैसे मेटल का हो गया है। ये समर कॉम्बो है, तो इसमें आपको 3 ऐसे इत्र मिलेंगे समर कॉम्बो में। पहला है लक्स लेमन, ये सारे सिट्रसी अतर हैं, क्रिस्टल एयर और सिट्रस 7। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लक्स लेमन है, सिट्रस एयर, और ये है सिट्रस हेवन। ये सभी 6 ml की क्वांटिटी में है। काफ़ी अच्छा सिट्रसी एक प्रोफाइल है। अ, मैं कहूँगा कि काफ़ी ऑफिस फ्रेंडली भी है। अगर आप ऑफिस में कुछ ऐसे अतर लगाना चाहते हैं, प्लेयरिंग करना चाहते हैं, आपने कुछ परफ्यूम लगाया, कुछ सिट्रसी अतर के साथ आप लेयरिंग करना चाहते हैं जो कि नॉन ऑफेंसिव हो, ज़्यादा सिर पे ना चढ़े और थोड़ा सा मॉडर्न लगे, तो आप इसकी तरफ देख सकते हैं। अच्छा है सिट्रस हेवन। ये इसकी प्राइस कितनी है? बॉक्स पर लिखा है 1999, तो आई थिंक ये आपको और भी कम में मिल जाएगा। तो आई इन हसनउद के वेबसाइट पे कुछ ईद की सेल होगी, तो आप उसका फ़ायदा उठाइए, आप इसकी तरफ देख सकते हैं। मुझे अच्छा लगा, ये तीनों अच्छे लगे मुझे, मैंने इन तीनों को अप्लाई किया हुआ है, तो ये तीनों मुझे अच्छे लगे। सिट्रस फॉरवर्ड है, किसी में आपको सिट्रस अलग अलग किस्म के सिट्रस मिलते हैं, कुछ फ्लोरल्स भी हैं यहाँ पर, तो दिस इज़ गुड। दो और प्रोडक्ट्स हैं। ये है हसनउद की तरफ से रमज़ान कॉम्बो। ये है, ये भी 1999 का है, और सर ये 6 ml के हैं, तो इन्होंने रमज़ान कॉम्बो निकाला है। देखता हूँ क्या ओपन होता है कि नहीं, इधर से होगा आई थिंक। इसका भी एक मेटल का बॉक्स है, और रमज़ान कॉम्बो में आपको 3 ऐसे अतर मिलेंगे 6 ml के। तो पहला है पैशन ऊद, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पैशन ऊद। ये सारे ऊद यहाँ पर आपको ऊद मिलेंगे, लेकिन ये सब मुझे ऐसा लगता है कि सिंथेटिक है, हल्के हैं, बहुत ज़्यादा एनिमलिक नहीं है। सिल्क ऊद स्पेशल और ऊद नाइट। तो चलिए इनके बारे में आपको मैं एक बार बता देता हूँ। तो जो पैशन ऊद है, इसमें आपको
एक फ्रूटी एलिमेंट मिलता है अलॉन्ग विथ ऊद का एक नोट, तो फ्रूटीनेस मुझे इसमें काफ़ी अच्छा लगता है। लॉन्ग लास्टिंग है ये और नॉन एनिमलिक है। आपको ऑफिस में भी ये चल जाएगा, ट्रेडिशनल वेयर पे भी चल जाएगा, और जो जैसे कि रमज़ान और ईद में लोग जैसा फेस्टिव सीज़न में कुछ ढूंढते हैं ऊद बेस्ड, तो वैसे लोगों को ये अच्छा लगेगा। ये है सिल्क ऊद स्पेशल। सिल्क ऊद स्पेशल मुझे मिडल ईस्टर्न टच यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ चाशनी का एक इस्तेमाल किया गया है ऊद के नोट के साथ। चाशनी जैसा आपको कुछ मिलेगा, शुगरी नोट जैसा कुछ मिलेगा, कुछ वुडीनेस आपको मिलता है सिल्क ऊद में। ऊद नाइट, ऊद नाइट कैसा है? वैसे मैंने तीनों को अप्लाई किया हुआ है, बस मैं रिविजिट करना चाह रहा हूँ। ऊद नाइट में आपको एक ऊद का एक नोट मिलता है, साथ ही साथ सिट्रसी नोट्स मिलते हैं, कुछ फ्रूटीनेस मिलता है। हम्म, तो दीज ऑल आर रिकमेंडेड। आप इसको ऑल सीज़न में इजीली पेल ऑफ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये भारी नहीं लगेगा क्योंकि सिंथेटिक है, तो बहुत ज़्यादा आपको स्कैंकी नहीं लगेगा ये। अगेन रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। कुछ और पेरितो मोरेनो, पेरितो मोरेनो के पहले मैं इनको एक बार आपके सामने बता देता हूँ। मलिकत अल लायल, मलिकत अल लायल मैंने इनके स्टूडियो पे ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा पारिजात बेस्ड एक इनका अतर है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा। पारिजात एक वाइट फ्लोरल है दोस्तों, और वाइट फ्लोरल्स आप समर्स में इजीली लगा सकते हैं। मिक्स मीडिया है, 100% नेचुरल नहीं है, मतलब नेचुरल भी है प्लस सिंथेटिक भी है। आहा हा, बहुत ही प्यारी खुशबू है पारिजात की, वाइट फ्लोरल्स। पारिजात दोस्तों एक ऐसा फूल है जहाँ पर आपको उसके छोटे छोटे पंखुड़े मिलेंगे सफ़ेद कलर के, और एक हल्की सी डाली डंडी से होती है ऑरेंज कलर की, तो उसको हम कहते हैं पारिजात। काफ़ी प्यारी खुशबू है, लॉन्ग लास्टिंग है, प्रोजेक्टिंग भी है। आप इसको स्टैंड अलोन तरीके से भी लगा सकते हैं, और या तो फिर आप इसको एज अ लेयरिंग कॉम्बो करके भी लगा सकते हैं। किसके साथ आप लेयर कर सकते हैं? किसी भी एक स्ट्रॉन्ग अतर के साथ, आप जिसमें आगे आपको उसको फ्लोरल टच देना है तो आप इसको लगा सकते हैं। ऊद के साथ लेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। स्टैंड अलोन भी काफ़ी अच्छा है। मलिका लायल ये है पेरितो मोरेनो से। गुड। मुझे लगा था कि मेरे पास इसका एक अतर का पूरा वो 3 ml का है प्रेजेंटेशन, लेकिन नहीं है मेरे पास। मुझे ऐसा लगा था कि है। ये क्या है? ये है मोका मस्क। मोका मीन्स कि आपको कुछ कॉफ़ी जैसी कुछ खुशबू आएगी। हम्म हम्म अगेन रिकमेंडेड। एक स्वीट सी पाउडरी सी खुशबू है, ओवरली स्वीट नहीं है, मस्की है, और आपको एक मोका वाली खुशबू आएगी। मोका मीन्स जैसे कि कॉफ़ी बीन्स वाली खुशबू है, रोस्टेड वाली, रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स, तो वैसे खुशबू आएगी। तो दिस इज़ अगेन रिकमेंडेड। प्रीतो मरेनो के प्रोडक्ट्स दोस्तों हाई क्लास होते हैं, हाई क्वालिटी होते हैं, नो डाउट अबाउट इट। आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। ऑल सीज़न के लिए मैं रिकमेंड करूँगा। विंटर्स में ये ज़्यादा वैसे खिल के आएगा, और ये जो मलिका तल लायल है पारिजात वाला, वो समर्स के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। सो दिस इज़ फॉर समर्स, दिस इज़ फॉर विंटर्स, बट दोनों रिकमेंडेड है। तो चलिए अब यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा मैं प्रेफर करूँगा। तो ये देखिए, ये है रूह महफ़िल, ये है हसाइन परफ्यूमर्स की तरफ से आता है रूह महफ़िल। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसको मैंने आज ही अप्लाई किया था, फुल वेयरिंग मैंने दिया था। तो इसमें आपको किसकी खुशबू मिलने वाली है? हल्का सा एक खस का नोट मिलेगा, केवड़ा का एक नोट मिलेगा, कुछ फ्लोरल्स मिलेंगे, चंदन का एक बेस है। मजमुआ के डायरेक्शन में मत सोचिएगा, मजमुआ से थोड़ा सा अलग है। लाइट है, एरी है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है क्योंकि नेचुरल है। नेचुरल चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं,
अनटिल एंड अनलेस इफ़ दे आर ऊद या फिर खस। आपको इस बात को ध्यान में हमेशा रखना पड़ेगा। तो ये है कि इसको लगाते ही थोड़ा सा मूड अपलिफ्टिंग जैसा लगता है कि आपका मूड काफ़ी अच्छा हो गया, वैसा कुछ लगता है। और हसन परफ्यूमर्स का भी कुछ ईद का कुछ सेल चल रहा है, तो आप रोहित जी से पूछ सकते हैं। इनका नंबर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे कहीं लगा दूंगा। प्राइस मुझे याद नहीं है, आप एक बार रोहित जी से इसका पूछ लीजिएगा। मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। ये शायद मेरा सेकंड बॉटल है। पहला बॉटल ऑलरेडी उन्होंने एक सैंपल दिया था। काफ़ी अच्छा है ये। अगेन वही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जिनको ऐसी चीज़ें पसंद हैं, केवड़ा, गुलाब, खस, गुलाब के भी काफ़ी अच्छे हिंट्स मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, तो उनको काफ़ी अच्छा लगने वाला है। सो अगेन रूह महफिल रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड फॉर समर्स। ये है अस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब की तरफ से मजमुआ, मजमुआ 96। तो ये सिंथेटिक है, तो सिंथेटिक चीज़ें काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। बस ये है कि मुझे नीमत वाले से एक बार कंपेयर करना। काफ़ी अच्छा है। मजमुआ को मैं बचपन से लगाता आ रहा हूँ, तो मजमुआ जैसा ही मुझे कुछ यहाँ पर मिल रहा है। अगेन रिकमेंडेड। अगर आपको मजमुआ की खुशबू पसंद है या अगर आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब से मजमुआ 96 ले सकते हैं। रूह खस, ये है अतर मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब से। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ खस है। तो अगर आप खस के शौकीन हैं मेरे जैसे, तो आप इसको ले सकते हैं। इसको तो मैं कभी भी लगा सकता हूँ, एनी टाइम। और जो खस है, मेरे पास लगभग सभी हाउसेस है। बस इसको लगा के जो मज़ा आता है वो किसी और अतर में मुझे नहीं मिलता। स्टैंड अलोन की अगर मैं बात करूँ तो रूह खस फ्रॉम अतर मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब। देखिए, एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब अलग है, अतर मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब अलग है। शाही दरबार, इसको मैंने गिव अवे के लिए रखा था कुछ दिन पहले। आप वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता लगा होगा। तो दोस्तों, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बातें की हैं, तो आप मेरा पुराना वीडियोस देख सकते हैं। तो बस वैसे ये थोड़ा सा पान मसाले वाले डायरेक्शन में है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेदरी है, वुडी है, स्पाइसी है, फ्लोरल एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। तो मुझे लगता है विंटर सेंट्रिक है, लेकिन आप चाहे तो समर्स में हल्का लगाइए, ज़्यादा मत लगाइए। मुखल्लत अयूब, ये आता है एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब के हाउस से। अगेन ये थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में, शाही दरबार के कंपैरिजन में लाइट है ये। मुखल्लत मलिकी की आपको याद दिलाएगा। जो मुखल्लत मलिकी है, जिसको ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग अतर था, तो उसकी आपको याद दिलाएगा ये मुखल्लत अयूब। लेकिन अगेन ये नेचुरल है, तो आपको इतनी ज़्यादा लॉन्जेविटी नहीं मिलेगी, लेकिन अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। ये भी मेरा सेंट ऑफ ईद हो सकता है। अगेन ये रूह खस है गुलाब सिंह जौहरीमल से, अच्छा है ये। और ये हसाइन परफ्यूमर्स का रूह खस है। ये मुझे, मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट रूह खस है, क्योंकि फ्रेशर साइड पर है। ऑलमोस्ट इसको 2 साल हो गया मुझे लिए हुआ, 1.5 साल, तो 1.5 साल से ऊपर हो रहा है। ये है हसन ऊद का मलकल ऊद। इसका वो निकल गया है, जो ऐसा का जो प्लेटिंग होता है वो डैमेज हो गया था। तो जिनको रॉ ऊद, हाई क्वालिटी ऊद को स्निफ करना है, तो आप मलिकल ऊद की तरफ जा सकते हैं। देखिए, जो ऊद के कॉनॉसियर हैं, जिनको ऊद की खुशबू काफ़ी पसंद है और वो हिचकिचाते नहीं खर्च करने में, तो ये वैसे लोगों के लिए, कॉनॉसियर के लिए। ये प्योर ऊद है। तो आपको यहाँ मिलता क्या है मलिकल ऊद में? एक खटास मिलती है, नॉन एनिमलिक है। ऊद की जैसे एक जो कोर होता है, जो काफ़ी बढ़िया ऊद का जो लकड़ी होता है, उसके जो कोर की जो खुशबू है आपको यहाँ पर मिलती है। जो प्योर ऊद है दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ सोचना नहीं है। अगर आपको प्योर ऊद को एक्सपीरियंस करना है और आप चाहते हैं कि वो इजीली अवेलेबल हो, थोड़ा सा प्राइसी है। आप इसका प्राइस मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा। तो ये है हसन ऊद का मलिकल ऊद, रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। शेखों के लिए ये एक, मैं कहूँगा कि नायाब चीज़ है। जो सऊदी के जो शेख होते हैं, तो ये 50 डिग्री में भी वो लगाते हैं। हम यहाँ पर समर्स और विंटर्स की बातें कर रहे हैं, वो ऐसे चीज़ को 50 डिग्री में भी लगाना प्रेफर करते हैं, इतना ये पसंद आता है उनको। अतर हिना, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें आपको हल्की सी हिना की खुशबू आती है, लेकिन ये शमामा के डायरेक्शन में ज़्यादा जाता है। तो अगेन दिस इज़ रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड।
तो अगर मैं कभी कोई शमामा के लिए कोई स्पेशल वीडियो बनाऊँगा जहाँ पर मुझे सिर्फ शमामा को रखना है, तो वहाँ पर मैं इसको भी रखूँगा। ये गुलाब सिंह जौहरीमल की तरफ से आता है, 6 ml की क्वांटिटी है, काफ़ी अच्छा है। रूह ज़ाफ़रान, ये अगेन गुलाब सिंह जौहरीमल के हाउस से आता है, और अगर मैं इसको अभी लगाऊंगा तो इसको मैं स्निफ़ नहीं कर पाऊँगा, ये इतना लाइट है, इतना हल्का है। एक हल्की सी आपको ज़ाफ़रान की खुशबू आती है जो कि सैंडलवुड के बेस पर बना है। मैं इसको स्निफ़ ही नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इतना लाइट है, इतना एयरी है, और अब इसको लगाएँगे तो आपको हल्का-सा पीलापन आपको दिखेगा। देखिए, आप ऐसे देख सकते हैं, ये पीलापन आ जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप इसको वाइट कपड़ों पर लगा रहे हैं तो वो वाइट कपड़ों पर पीलापन आ जाएगा। तो जिनको हल्की खुशबू पसंद है, एक ज़ाफ़रान का उनको टच चाहिए, यहाँ पर प्योर ज़ाफ़रान है दोस्तों। प्योर मतलब कि सिर्फ ज़ाफ़रान नहीं है, सैंडलवुड के बेस पर ज़ाफ़रान को बिठाया हुआ है। तो आपको यहाँ पर ज़ाफ़रान प्रोमिनेंट लगेगा, हल्की सी एक टच ऑफ स्वीटनेस आपको मिलती है जो सैंडलवुड या फिर ज़ाफ़रान के कॉम्बिनेशन से आती है। तो देखिए, जो जो स्वीटनेस है वो कश्मीर के सैफ़रन की पहचान, जो कश्मीर का जो केसर होता है, ज़ाफ़रान होता है, वो हल्का सा स्वीट होता है। ये मुझे कैसे पता चला? ये मुझे तब पता चला जब मैंने पेरितो मोरेनो को विज़िट किया था। तो नीतीश ने बताया था कि जो कश्मीरी सैफ़रन होता है वो हल्का सा स्वीट होता है, और जो ईरानी सैफ़रन होता है वो हल्का कड़वा होता है। तो जो ईरान का जो सैफ़रन है, अगर आप उसको बिरयानी में अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो फ्लेवरफुल काफ़ी हो जाएगा बिरयानी, एज़ कम्पेयर टू कश्मीरी सैफ़रन। लेकिन यहाँ पर मुझे जो मिठास मिल रही है वो भी मैं कहूँगा कि अपने आप में काबिल तारीफ़ है। तो सैफ़रन अपने आप में एक स्पाइस होता है, एक मसाला होता है दोस्तों, तो वो मसाले की एक हल्की सी खुशबू है, सैंडलवुड का एक हल्का क्रीमीनेस है, और एक ज़ाफ़रान की जो अपनी जो खुद की एक मिठास है, कश्मीरी जो सैफ़रन है उसकी मिठास है, वो यहाँ पर आपको मिलेगी। लेकिन वही काफ़ी लाइट है, काफ़ी एयरी है, जिनको लॉन्जेविटी चाहिए उनके लिए ये नहीं है। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन आप इससे इतना एक्सपेक्ट मत कीजिए। मुखल्लत हुमायरा, अगेन ये मुखल्लत अयूब से कुछ मिलता-जुलता है, एक ही डायरेक्शन में दोनों जाते हैं, हल्के बहुत थोड़ी बहुत आपको इसके प्रोफ़ाइल में फ़र्क मिलेगा। तो ये भी आप सालों भर यूज़ कर सकते हैं, अगेन बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मुखल्लत हुमायरा, आगे चल के मैं इसका डिटेल वीडियो बना दूँगा। रूह खस नंबर 1, ये आता है एस मोहम्मद अय्यूब मोहम्मद याकूब के हाउस से, प्योर खस है, हल्का लेदरी है। वैसे लेदरी आपको ये भी मिलेगा, जो गुलाब सिंह जौहरी मिल वाला, और लेदरी आपको ये भी मिलेगा अतर मोहम्मद अय्यूब मोहम्मद याकूब वाला। और जो हसाइन परफ्यूमर्स वाला है, अगर आप इनका पुराना बैच लेते हैं तो वो भी लेदरी हो जाता है। वैसे मुझे ये वाला रूह का सबसे ज़्यादा पसंद है, पर्सनल फेवरेट। और इसको मैं किसी भी फेस्टिव ओकेशन में, फेस्टिव सीज़न में, या मैं कभी अकेला बैठा हूँ तो इसको मैं कभी भी लगाना प्रेफर करूँगा। अगर आपको इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना है, तो मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया है कि जैसे ये 1 तोला खस है, इसमें आप 2-3 बूंद रूह गुलाब का डाल दीजिए, जो प्योर गुलाब का जो एसेंस होता है, तो वो इसको काफ़ी अच्छा प्रोजेक्टिंग बना देता है। तो मैंने वो एक्सपेरिमेंट कभी किया नहीं है, लेकिन आई थिंक ऑलरेडी ये अतर वर्ल्ड सोनार बांग्ला में कुछ तो मैंने अभी स्निफ़ किया था, जहाँ पर उस चीज़ को ऑलरेडी इन्होंने करके दिया है। तो यही होता है एक ब्लेंडिंग का कमाल। तो ये मुझे वो ऑलरेडी रेडीमेड करके दे रहे हैं। ये वैसे वाइट मस्क बेस्ड अजमल की तरफ से आता है, तो जिनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अतर पसंद नहीं है तो इसकी तरफ जा सकते हैं। ये हल्का है लेकिन ये रहता है काफ़ी टाइम तक। आपको लगेगा कि हाँ, आपने लगा लिया लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये है कि काफ़ी हल्का है, लेकिन जो लॉन्जेविटी इसकी अच्छी है। ये बहुत लोगों को नहीं पता लगेगा। अजमल का ऊद मुखल्लत, वन ऑफ़ द फेवरेट। आप इसको विंटर्स में यूज़ कर सकते हैं, समर्स में भी चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। स्कैंकी नहीं है, समर्स में हल्का लगाइए। एनिमलिक नहीं है, स्पाइसेस आपको यहाँ मिलते हैं। ऊद का एक टच है, हल्का सा रोज़ का भी एक यहाँ पर टच मिलता है, तो काफ़ी अच्छे प्रेजेंटेशन में आता है। ये एक प्रॉपर ऊद रोज़ मैं कहूँगा, ऊद रोज़ विथ ब्लैक मस्क। इसमें ऊद रोज़ नहीं है, उस यहाँ पर ब्लैक मस्क का भी यूज़ किया गया है। ये आता है ऊद रोज़ हसन ऊद की तरफ से, तो आप हसन ऊद के वेबसाइट पर देख सकते हैं, और सेल का फ़ायदा उठाइए, सेल अभी चल रहा है। कोशिश करूँगा कि इसको मैं ईद के दिन ये वीडियो मैं पोस्ट कर दूँ ताकि आपको कुछ तो फ़ायदा होगा। अगेन मैं आई एम वेरी सॉरी, मैं काफ़ी लेट हो गया इस वीडियो के लिए। हसाइन परफ्यूमर्स का मुझे ये सैंडलवुड ऑयल काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा। आहा हा हा,
एक तो इसको लगाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे और भी कोई सैंडलवुड ऑयल की ज़रूरत नहीं है। 1 तोला मैंने ले लिया था। काफ़ी बढ़िया एक क्रीमीनेस मिलता है, एक मिठास से मिलती है, लैक्टोनिक दूधिया सी एक आपको खुशबू मिलती है। इसको लगा के आपको जैसे आप इसको लगाएँगे आपको इसकी क्वालिटी का आपको एहसास हो जाएगा। प्योर सैंडलवुड ऑयल है दोस्तों, प्योर चंदन का तेल, कोई मिलावट नहीं इसमें। वेरी इंटॉक्सिकेटिंग मैं कहूँगा। बहुत ही अच्छा है। इसको आप फेस्टिव सीज़न में मत लगाइए। फेस्टिव सीज़न के लिए मैं नहीं कहूँगा। आप कभी मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वैसे सिचुएशन में लगाइए, मज़ा आ जाएगा आपको लगा के। मुखल्लत आहूद, ये अतर मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब की हाउस से आता है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। यहाँ पर आपको एक बढ़िया एक ऊद की एक आपको एक खुशबू मिलती है। यहाँ पर ऊद की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। स्पाइसेस, अगेन कुछ फ्लोरल एलिमेंट्स। तो मुखल्लत है, मुखल्लत मीन्स कि यहाँ पर मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ हुआ है। कोई एक यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, जैसे सिर्फ ऊद नहीं है, सिर्फ स्पाइसेस नहीं है। मुखल्लत में मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स आप इसको यहाँ पर ऐड करते हैं। काफ़ी बढ़िया है ये, इसको मैं एक बार लगाना चाहूँगा। कहाँ लगाऊँ? अगेन आप इसको फेस्टिव सीज़न में यूज़ कर सकते हैं। विंटर स्पेसिफिक, कभी अच्छा मौसम हो, ठंड का मौसम हो, जैसे सुबह में मॉर्निंग में ठंडी रहता है तो आप इसको लगा सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा एनिमलिक नहीं है तो आपको परेशान नहीं करेगा, आपको नाक को नहीं लगेगा, तो इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं। 2-3 स्वाइप कीजिए और उसको अच्छे से आप ऐसे डैब कर लीजिए और डैब करके आप अपने पल्स पॉइंट्स पर लगा लीजिए, काफ़ी रहेगा। लास्ट लास्ट नहीं, कुछ और भी प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। स्टेबल पर जो निकले हैं वो उसमें से लास्ट ये अफनान का मस्क का बियद है। मस्क की खुशबू है, काफ़ी अच्छा है। 20 ml की बॉटल में ये आता है। यूनिसेक्स किस्म का प्रोफाइल है, मीठा है, मस्की है, फ्लोरल्स यहाँ पर आपको कुछ मिलेंगे। लॉन्ग लास्टिंग है ये, इसको मैंने काफ़ी बार लगाया है तो आप इसको लगा सकते हैं। यूनिसेक्स किस्म का प्रोफाइल है। पेरितो मेरिनो के कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सल्तनत है, ये इनका काफ़ी अच्छा एक ऊद बेस्ड अतर है पेरितो मेरिनो का। देखिए कुछ ऐसा दिखता है ये। विंटर्स में लगाइए, बिंदास लगाइए, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ऊद के साथ आपको यहाँ पर कुछ फ्लोरल्स भी मिलते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ कुछ वुडीनेस भी मिलता है, स्पाइसीनेस भी यहाँ पर कुछ मिल रहा है। वैसे ऊद की लकड़ी में अपने आप में एक स्पाइसीनेस होता है दोस्तों। काफ़ी बढ़िया है। मैच्योर मैन के लिए है, कनॉसियर के लिए है। कनॉसियर मतलब कि जो शौकीन लोग हैं, ऊद के शौकीन लोग हैं, उनके लिए है। वेरी मच रिकमेंडेड सल्तनत, आप ट्राई कीजिए पेरितो मोरेनो से। तो ये पेरितो मोरेनो का सल्तनत रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड, ऊद के कनॉसियर के लिए। ला 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 रेजिना एक बार मैं कहना चाहूँगा। और ये क्या है? ऊद अतर कॉम्बो है लास्ट। सिट्रसी, वाइट फ्लोरल्स, हल्का फुल्का एक प्रोफाइल है। हो सकता है कि कपड़ों पर काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। काफ़ी अच्छी एक आपको सिट्रस प्लस वाइट फ्लोरल्स के यहाँ पर आपको हिंट्स मिल रहे हैं। अगेन वेरी गुड।
ये जो आर्टिशन दीक्षित हैं, पहले तो मेरे के जो ओनर हैं दीक्षित, नीतीश दीक्षित, ही इज़ अ वेरी गुड, वेरी मास्टरफुल ब्लेंडिंग इनकी होती है। ये हसन ऊद का ऊद अतर कॉम्बो है दोस्तों। तो इसमें आपको वैसे 3 ऊद मिलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ निकाल के। ऊद एलेक्ज़र, अरेबियन ऊद और ये क्या है, ऊद क्लासिक, 3 मिलते हैं। इनको मैं एक फटाफट से एक बार रिविज़िट कर लेता हूँ। वैसे एक बार मैंने किया था। ये क्या है, ऊद क्लासिक। अच्छा है। हल्का सा स्पाइसीनेस है ऊद के साथ, शमामा वाली स्पाइसीनेस यहाँ पर आपको मिलेगी, काफ़ी अच्छा है। लेकिन हल्का सा ऊद का टच भी है। अरेबियन ऊद, यहाँ पर आपको एक अरेबियन स्टाइल वाला एक परफ्यूम की आपको याद दिलाएगा ये। ऊद का भी एक टच है। और ऊद एलेक्ज़र को भी मुझे एक बार रिविज़िट करना पड़ेगा। फ्रूटीनेस विथ हिंट ऑफ ऊद, ये भी अच्छा है। आई थिंक ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। एक बार मैं इसका प्राइस देखता हूँ। ये वैसे प्रेजेंटेशन आई थिंक चेंज हो गया रहेगा। ये भी 6 ml 1999 का है। तो ये भी आप देख सकते हैं ईद के टाइम कुछ सेल चल रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे अतर की बातें की। तो अगेन मैं सॉरी कि मैं कोई डेडिकेटेड वीडियो ईद के लिए नहीं बनाया, लेकिन आपको यहाँ पर हिंट्स मिल गए होंगे कि मुझे क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर मैंने सभी सीज़न को इंक्लूड किया है। तो जो मोस्टली ऊद बेस्ड है वो आप विंटर्स में लगाइए, और यहाँ पर कुछ जैसे ऊद बेस्ड मैंने आपको बताएं जो समर्स के लिए भी आपके लिए हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगर मैंने इसकी बात नहीं की मदन मस्त की, तो ये जो है शाही दरबार के जैसा ही है, उसी के डायरेक्शन में है। काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा मैच्योर है, विंटर्स के लिए है। चाहे तो आप इसको समर्स में यूज़ कर सकते हैं। और ये इसकी भी शायद मैंने बात नहीं की। ये है फौजान शमामा फ्रॉम एस मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब। यहाँ पर जो शमामा है इनका, मलिक शमामा थोड़ा सा फ्रेशर साइड पर है। जो फौजान शमामा है ये थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ऊद का भी इस्तेमाल किया गया है फौजान शमामा में। तो अगेन जब शमामा की मैं कभी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो इसको भी मैं इंक्लूड करूंगा, और सभी का आपको इंडिविजुअल रिव्यूज़ भी आएगा। कब आएगा ये मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। लेकिन वही बात है, आएगा तो कभी ना कभी तो पक्का आएगा, सभी का इंडिविजुअल रिव्यूज़। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।